स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इस साल के आखिरी महीने की। 2025 खत्म होने वाला है। दिसंबर का महीना लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, सिंह राशि के लिए दिसंबर का महीना रहेगा बहुत खास, क्योंकि यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेटर होगी और आपके जो प्रॉफिट्स है, इनकम है, इसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो गुरु है वो पुनः आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन इसके साथ आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडी करनी है कि आप इस महीने का पूरा फायदा उठा पाए और उठा सकते हैं, किस तरीके से, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सिंह राशि। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो कैसे जाने, देखिए आप अपनी कुंडली खोले और उसमें जहां आपके चंद्रमा प्लेस हैं वहां नंबर 5 लिखा है तो आपकी जो राशि है सिंह है, और जो कुंडली का पहला घर होता है वहां नंबर 5 लिखा है तो आपकी जो लगन है वो सिंह है। और दोनों के लिए ही ये वीडियो है। इस महीने के अगर हम चार्ट को देखते हैं तो केतु आपकी लगन में है, थर्ड हाउस में बुध है, सूर्य मंगल शुक्र तीनों ही आपके सुख भाव में है, और राहु सप्तम में है, और आपकी शनि की ढैया चल रही है। शनि इस समय आपके 8th हाउस में है, हालांकि शनि मार्गी हो चुके हैं। और देखिए, गुरु पुनः उच्च के होके आपके 12th हाउस में चल रहे हैं। अगर इस महीने की शुरुआत को देखें तो चंद्रमा शुरू में आपके अष्टम में रहेंगे। तो इस महीने की अगर हम बात करें तो देखिए 4-5 ग्रह यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि लाभ रहेगा और लव लाइफ भी बेटर होगी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो गुरु हैं पुनः आपके लाभ में प्रवेश करेंगे और यहाँ से सीधे दृष्टि देंगे वो आपके पंचम पर। तो लाभ भाव में वक्रीय गुरु का होना को चेष्टा बल भी प्राप्त है। सिंह राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, इनकम आपकी बढ़ने वाली है, लाभ की स्थिति रहेगी और यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से और क्या क्या चीजें यहाँ पर परिवर्तित होंगी। तो गुरु बदलेंगे 5 दिसंबर को, उसके बाद बुध बुध जो आपके धन भाव के लॉर्ड है और आपके लॉर्ड है लाभ भाव के, वो भी आपके सुख भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आदित्य योग बनेगा। तो ये स्थिति भी दिसंबर के महीने में आपके लिए खास रहने वाली है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली। मंगल स्वाग्रही चल रहे हैं, मंगल 7 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे आपके त्रिकोण में, अपने मित्र के घर में। तो यहाँ से भी वो आपकी लव लाइफ को और आपके लाभ को देखेंगे, तो यहाँ धन धान्य में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें सूर्य की, जो आप ही के लॉर्ड है, सूर्य देखिए अभी आपके सुख भाव में चल रहे हैं और ये भी त्रिकोण में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र भी 20 दिसंबर को आपके त्रिकोण में आएंगे। तो ये स्थिति बहुत बेहतर है, यानी आपका जो त्रिकोण है, पहला त्रिकोण पंचम भाव, ये पूरी तरीके से एक्टिव होगा और लक्ष्मी विष्णु योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। ये महीना खास है और जाता हुआ ये साल या जाता हुआ ये महीना आपको बहुत सारे लाभ देके जाएगा। और बिगड़ी हुई जो आपकी लव लाइफ चल रही थी, कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास थी, उनमें भी वापस मधुरता आएगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें आपके स्वास्थ्य की, देखिए स्वास्थ्य के लिए हम जरूर कहेंगे कि जब ये महीना स्टार्ट होगा तो आपका चंद्रमा जो है अष्टम में रहेगा, और चंद्रमा जब भी अष्टम में होता है तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। और देखिए शनि भी आपके अष्टम में है, तो स्वास्थ्य का जब ये महीना स्टार्ट होगा थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। हालांकि जो शनि है मार्गी हो गए हैं, लेकिन देखिए जब भी किसी की ढैया हो, साढ़े साती हो, तो हम हमेशा कहते हैं कि ये गोचर है। इसके साथ साथ शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। शनि आपकी कुंडली में अगर छठे, 8वें, 12वें में है, या नीच के हैं, या शत्रु घर में है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव ये ढैया आपको दे सकती है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो शुरू का जो समय है वहां पर थोड़ा सा आपको संभल के चलना है, यानी आपको मेंटल मानसिक तनाव रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। लेकिन जैसे ही 7 तारीख या 5-6 तारीख के बाद से गुरु पुनः आपके प्रवेश कर जाएंगे लाभ में, 5 तारीख को बुध भी सुख भाव में आएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा और मंगल भी त्रिकोण में आएंगे, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। और जो बुध और बुध आदित्य योग बना हुआ है, यानी 7 तारीख के बाद हम कहेंगे स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन जो 5 तारीख है, 4 और 5 तारीख, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है, और साथ ही 16-17 तारीख को भी खास ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त स्टमक से रिलेटेड भी कोई ना कोई इशू आपको फर्स्ट वीक में रह सकता है, लेकिन जैसे ही गुरु पुनः आपके लाभ भाव में आएंगे, त्रिकोण को देखेंगे, तो स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
लेकिन देखिए जो सूर्य की स्थिति है इसमें पूरे ही वीक आपको थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, या कोई ना कोई स्किन डिजीज आपको परेशान कर सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कोई मेजर समस्या या मेजर परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर शनि आपकी कुंडली में एक अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम घर को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड गुरु हैं और गुरु चल रहे थे अभी 12वें भाव में, उच्च के थे हालांकि, लेकिन 5 दिसंबर को जब वो प्रवेश करेंगे आपके लाभ भाव में तो अपने ही घर को देखेंगे और यहाँ से 5 दिसंबर से आपकी लव लाइफ सिंह राशि की बहुत अच्छी होने वाली है। गुरु को एक चेष्टा बल मिलेगा। जो पहले एक डिस्टेंस रिलेशन था, मिलना जुलना कम था, कम्युनिकेशन नहीं था, दोनों में कोई ना कोई डिफरेंसेस थे या किसी के कारण भी बिजी होने के कारण जो एक खटास थी या दूरियां थी वो दूर होंगी और आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेहतरीन होने वाली है, अच्छी होने वाली है। तो दिसंबर का महीना यहाँ पर खास है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 16 दिसंबर के बाद आपके जो सूर्य मंगल है वो भी आपकी लव लाइफ में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र भी करेंगे। तो पंचम यहाँ पर हाइपर एक्टिव होगा। तो जोश में होश नहीं खोना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और बहुत ज्यादा अपनी वाणी का और गुस्से का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में अगर अपने पार्टनर को कुछ कह देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ बहुत बहुत बेहतर होगी। एक क्वालिटी टाइम आप इस दिसंबर के महीने में यहाँ पर जरूर आप स्पेंड करेंगे। देखिए केतु का लगन में होना थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति रखता है, सोच रखता है। केतु की पंचम दृष्टि भी आपकी लव लाइफ पर रहेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच बीच में मन उच्चाटन की क्या करना है, छोड़ो ये सब बेकार है, ऐसे ऐसे नीरसता भरे पूर्ण थोड़े से यहाँ पर चीजें आ सकती है। लेकिन आप उससे परेशान ना हो। जब गुरु का बदलाव होगा, शुक्र भी प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर लव लाइफ बेटर होगी। वैवाहिक जीवन के लिए हम जरूर कहेंगे, राहु आपके 7th हाउस में है। सप्तम भाव में राहु का होना, केतु की दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि जब गुरु आपके प्रवेश कर जाएंगे 11वें भाव में तो देखिए जो नवम दृष्टि उनकी रहेगी वो आपके वैवाहिक जीवन पर रहेगी और यहाँ पर जब वो दृष्टि देंगे तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे, यानी 7th हाउस पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। तो सिंह राशि, सिंह लगन के लोग जो विवाह करना चाहते हैं यहाँ पर योग रहेंगे। 5 दिसंबर के बाद उन्हें हो सकता है कोई अच्छा प्रपोजल मिले और उनके वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। लेकिन देखिए जब केतु यहाँ पर है, सीधे दृष्टि देंगे 7th हाउस पर, तो कहीं ना कहीं राहु का होना और केतु का होना एक थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन, एक मानसिक अशांति आपकी थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में रह सकती है। इसलिए आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, कलह योग से बचना है। हालांकि देखिए शनि आपके लॉर्ड हैं और शनि मार्गी हो चुके हैं 7th हाउस के, तो पहले से जो अड़चने थी, चीजें थी, उनमें थोड़ा सा सुधार होगा, वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, हम कहेंगे 5-6 तारीख के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नए प्रपोजल मिलेंगे। यहाँ किसी के कहने में नहीं आना, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको बचना होगा, क्योंकि देखिए केतु और राहु कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर देते हैं, ये स्थितियां रहती हैं। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो यहाँ वैवाहिक जीवन आपका सुधरा रहेगा, क्योंकि सुख भाव में शुक्र का होना जीवन में सुख तो आपके रहेगा ही। यहाँ हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं, शुक्र है, इस समय विराजमान है आपके सुख भाव में और कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों ही आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। 10वें घर से आपके कार्य को देखा जाता है, चाहे आप जॉब में हो या आप बिजनेस में हो। और सप्तम की बात करें तो राहु का यहाँ पर होना और अपने नक्षत्र में होना सबसे बड़ी बात है कि जो लोग किसी भी रूप में AI से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका काम है तो ये महीना आपके लिए बहुत लाभ का महीना है। और देखिए गुरु का वक्र होके अपने लाभ भाव में आना, यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो सूर्य सीधे आपके दशम भाव को देख रहे हैं। निर्णय शक्ति यहाँ पर आपकी बेहतर होगी। बोल्ड डिसीजन सिंह राशि वाले ले पाएंगे जो लंबे समय से नहीं ले पा रहे थे। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, मेटल का कोई कार्य कर रहे हैं, तो सभी में यहाँ पर लाभ के योग बने हुए हैं। अगर हम धन की स्थिति देखें तो देखिए जो धन भाव के आपके लॉर्ड हैं वो बुध हैं, लाभ के भी लॉर्ड बुध है और 6 दिसंबर को बुध आपके सुख भाव में प्रवेश करके आपके
कर्म क्षेत्र को देखेंगे, ये उनके मित्र का घर है, योग कारक हो जाते हैं आपके कर्म क्षेत्र के लिए। तो यहाँ से स्थितियां, आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर होगी, लाभ के आपके योग बनेंगे और जो लक्ष्मी चलायमान होती हैं तो यहाँ से धन का रोटेशन बैठने वाला है, बुध आदित्य योग बनेगा। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आपका समय अच्छा बना हुआ है। विदेशों में अगर कोई काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या आप अपने कार्य को अगर आप किसी भी रूप में मीडिया से जुड़े हुए हैं, एआई डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बस जल्दबाजी यहाँ पर आपको नहीं करनी है, ये हम जरूर कहेंगे, क्योंकि देखिए केतु लगन में होने से कई बार कंफ्यूजन, भ्रम, ये स्थितियां ले आता है। तो डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा सा समय लेना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करें अगर हम विद्यार्थियों की, तो देखिए विद्यार्थियों की जो लॉर्ड है वो गुरु हैं, और गुरु 5 दिसंबर को अपने ही घर को देखेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और देखिए सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध सभी पंचम में आ जाएंगे। त्रिकोण जो है सिंह राशि, सिंह लगन के लिए हाईली एक्टिव है, और यहाँ पर त्रिकोण का, धनु राशि का एक्टिव होना और सारे 4 ग्रहों का आपके लाभ को देखना। यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, तो 16 दिसंबर के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लाभ के योग हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर उससे पहले जो शुरू का समय है आपका, यानी लगभग 4-5 दिसंबर तक का जो समय है, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर ऐसा होगा मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम, तो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है शुरू में। लेकिन जैसे जैसे महीना एंड की तरफ जाएगा या आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर लाभ के आपके प्रबल योग हैं, फोकस रहेंगे केतु के कारण, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि आपकी विद्या के हाउस पे भी है। लेकिन जब गुरु बदल जाएंगे तो वो दृष्टि भी देंगे और वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, मेहनत करें, रिजल्ट बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेंगे। भाग्येश आपके मंगल है, भाग्य शुरू में केंद्र में है, बाद में त्रिकोण में है। तो एक केंद्र के त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में होना, यानी भाग्येश प्रबल है। जब बदलेंगे 7 दिसंबर को मंगल आपके भाग्येश, तो वो अपने मित्र के घर में ही प्रवेश करेंगे और यहाँ आपको पूरा लाभ होगा। तो हम यही कहेंगे सिंह राशि, सिंह लगन के लिए भाग्य आपका पूरा साथ देगा। और स्पेशली अगर आपके जो मेल सिबलिंग्स हैं, आपके भाई हैं, उनसे आपको, भाई या भाई तुल्य लोगों से आपको सपोर्ट मिलने वाला है, तो भाग्य यहाँ पर साथ देगा। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है। और देखिए क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, तो हम आपको बार बार यही कहेंगे, अगर शनि आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें घर में नहीं है, नीच के नहीं है, शत्रु घर में नहीं है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और शनि की ढैया भी आपको कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर नहीं करेगी। लेकिन शनि अगर कुंडली में खराब है, तो भाग्य, जो हमने बताया, भाग्य के भरोसे ज्यादा ना रहें, अपने कर्म पर ध्यान दें, स्थितियां बेहतर होंगी। आपके जो गुरु हैं, अगर हम अध्यात्म और धर्म की बात करें, तो देखिए केतु का यहाँ होना आपको धर्म के प्रति जोड़ेगा, थोड़ा डिटैचमेंट फील होगा, दान पुण्य आप शुरू में करते रहेंगे। लेकिन जब गुरु पुनः आपके लाभ भाव में आएंगे 5 तारीख से, आपका धर्म के प्रति पूरी रुचि बढ़ेगी। पुनः घर में मांगलिक कार्य, बैठ के दान धर्म करना, पूजा पाठ करना और धार्मिक यात्राएं करना भी इस पूरे ही महीने रहने वाला है। तो सिंह राशि के लिए हम यही कहेंगे कि पूरा ही महीना यहाँ पर अच्छा है, पर अपने रिश्तों को संभालें और अपनी वाणी पर ध्यान दें। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी चीज देखें, तो जितना हो शिव आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। आपके जो लॉर्ड है सूर्य, उनकी आराधना करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात, इस मंत्र के साथ आप सूर्य को जल चढ़ाएं या गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। शनि की ढैया से कोई दुष्प्रभाव आप पे ना आए, इसलिए शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, पीपल के पेड़ में आप मीठा जल चढ़ाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। फिर देखें किस तरीके से आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।